देखेंगे। तहसीन जी, राहुल गांधी तो खैर आज तो अखिलेश यादव ने तो शुरुआत भी कर दी, राहुल गांधी यूपी कब आएंगे? भाई राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि आप अगर उनकी रैलियां देखें और उनके कार्यक्रम देखिए तो आपको लगता है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि लड़ाई किस तरफ जा रही है। एक तरफ मोदी हैं जो रोज 3 रैलियां कर रहे हैं, अमूमन कई दिन 2 भी है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि 3 कार्यक्रम तो होते ही हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं कि 3 दिन में 1 रैली कर रहे हैं। भाई ये लड़ाई कहां पहुंचाएगी आपको? अव्वल तो रंजीत जी, मैं आपके शो पे एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। कांग्रेस 190 सीटों पर खत्म करेगी, भाजपा पहले से हमारी बधाई कबूल करिए। थैंक यू सो मच। और मैं पार्टी और सेलिब्रेट करने भी आपके साथ आ जाऊंगा। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में 40 सीटों से कम पे भाजपा सिमट जाएगी, सपा और कांग्रेस को अधिकतर सीटें मिलेगी। मैं सारा समीकरण जानता हूं, इस बार बसपा नहीं है, अजीत सिंह जी का जो जयंत चौधरी इनके साथ है, उसके बावजूद एक लहर है जो मीडिया तहसीन पूनावाला की बाइट आर्काइव कर ली जानी चाहिए, इसको संजो कर रखेंगे हम, मैं आपके साथ और हम चुनाव के बाद भी मिलेंगे आपसे। हाँ, 4 तारीख को मैं आपके साथ बैठूंगा, 4 तारीख को मैं आपके साथ बैठूंगा और आप इस चीज को देख लेंगे, ये बात होगी। अब तीसरी चीज, राहुल जी कहाँ है, अखिलेश जी कहाँ है, क्या हो रही है? देखिए, ये चुनाव राहुल जी वर्सेस मोदी जी नहीं है। ये चुनाव राहुल जी वर्सेस मोदी जी नहीं है। ये चुनाव अखिलेश जी वर्सेस मोदी जी नहीं है। ये चुनाव है देश की आवाम, देश की जनता वर्सेस भाजपा। और भाजपा ने जो बेहाली की है इस देश में, जो इस देश को उसने देश में के समय, इनके कार्यकाल में जो इस देश पे संकट आया और हर संकट में देश को छोड़ने का काम किया है, चाहे वो 4 घंटे में लॉकडाउन करते, लोगों को पलायन करते, लोगों को कुछ नहीं किया, चाहे वो कोरोना काल में लोगों को छोड़ने का काम किया है, चाहे वो नोटबंदी से लोगों को अपना पैसा लेने का काम किया है, इन सारे पापों की सजा भाजपा को मिलने जा रही है, सफाया होने जा रहा है। और देश की जनता का नोटबंदी का तो जमाना कब का चला गया, कब का, उसके बाद कितना गंगा में कितना पानी बह चुका है तहसीन, उसके बाद से देश कहां से कहां जा चुका है, उसके बाद कितने चुनाव हो चुके हैं, लोगों का मैंडेट आ चुका है तहसीन। भाई अगर लोगों ने अगर इसके खिलाफ मैंडेट देना ही था तो उसके बाद तो कम से कम 1 दर्जन चुनाव हो चुके हैं। जवाब मैं दे देता हूं। अब अचानक से उनको नोटबंदी की याद आएगी लोगों को। नहीं हो सकता आपका सवाल मेरे उत्तर से लंबा, तो मेरी बात सुनिए, समझ गया आपका सवाल, तो प्लीज। इसके पहले आप कह रहे थे राजकुमार जी को कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहे, आंकड़े पेपर लीक की क्या बता रहे उत्तर प्रदेश के? जिन लोगों के, जिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी, तबाह हो गई, आंकड़े क्या बता रहे अग्निवीर स्कीम की? और अब सरकार ने कहा हम अग्निवीर स्कीम बंद करेंगे, ये इन्होंने अनऑफिशियली कहा है। क्यों? क्या कह रहे हैं आंकड़े अग्निवीर स्कीम के? आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो। अभी आपका आखिरी सवाल था कि क्यों नहीं जीते नोटबंदी के बाद, क्यों भाजपा जीती है इन सारे मामलों के बाद? क्योंकि लोगों को भरोसा था कि आज नहीं, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में खुशहाली आएगी। खुशहाली नहीं आई, लोगों की जिंदगी और ट्रस्ट हो गई है। ये लोग कहते हैं हमने 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लगाया। सच तो ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 वर्षों में देश के अंदर है। तो लोग इनको माफ नहीं करेंगे। ये चुनाव है भारत की आवाम वर्सेस बीजेपी की सरकार, 10,000 किलोमीटर वर्सेस 10 साल। ठीक है, जरा साजिया इल्मी, ये आपने तहसीन पूनावाला को सुनाई। तहसीन तो कह रहे हैं कि मतलब पता नहीं, जो आंकड़े आप कांग्रेस के लिए बता रही हैं वही आंकड़े अब आपके बीजेपी के लिए बता रही हैं। अब देश इसको कैसे ले रहा होगा मैं पक्के तौर पे नहीं कहूंगा। मुझे थोड़ी सी हंसी आई थी, मैं चाह के भी रोक नहीं पाया। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। रंजीत जी जी नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, अभी राजकुमार भाटी जी ने कुछ बातें कही और बड़े उदास वो प्रतीत हो रहे थे, और मैं उनसे यही कहूंगी कि भाई नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और मैं और लंबा भी सुना सकती हूँ, समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भलो, समझो जग को न निराश अपना पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। लेकिन मैं वो नहीं सुनाऊंगी, मैं उनको सिर्फ बता देती हूँ जो आंकड़े की बात कर रहे थे, तो एक एक करके जो झूठों का पुलिंदा हम सुन रहे हैं और जो झूठ बोलने वाली मशीन बन गई है पूरा विपक्ष, उसका मैं पर्दाफाश करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो दोष सिद्धि दर है, यानी कि कन्विक्शन रेट, खास तौर से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, वो नेशनल एवरेज को देखा जाए, यानी कि राष्ट्रीय एवरेज को देखा जाए तो
180% ज्यादा है, यानी कि 180% ज्यादा है कन्विक्शन रेट। और उसमें, और अब लेटेस्ट में आंकड़े बता रही हूँ, ये सारे अखबारों में है और ये एनसीआरबी के हैं, चौंकाने वाले पूरे ये दर है कि इस तरह से बाकायदा यूपी में किस तरह से जो क्राइम्स हैं, ओवरऑल क्राइम का ग्राफ तो घटा ही है, लेकिन जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ थे वो किसमें कितनी जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हुई है। ना सिर्फ ये एटीएस ज्यादा पूरी सक्रिय हुआ है। अब दूसरी बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि बहुत चौंकाने वाली बात है और अब देखिएगा क्या होगा। देखिए 19 अप्रैल को तो पहला फेज है, तमिलनाडु की तो सारी सीटें जा रही हैं। आप देखिएगा कि इतिहास लगातार नया नया कीर्तिमान बनता है और भारतीय जनता पार्टी ही अपने ही बनाए हुए कीर्तिमान को तोड़ती है। और आप देखिएगा एक बार फिर से वही कीर्तिमान जो है नया एक बनेगा और आप देखेंगे कि तीसरी बार एक इनकम्बेंट सरकार बाकायदा फिर से सत्ता में होगी। और सत्ता में इसलिए है क्योंकि उसने लगातार सेवा की है। ठीक है, अभी भी तहसील भाई जो बहुत ही इसके पहले राजकुमार भाटी ने जो आंकड़े दिखाए थे, मैं तहसीन आपके पास आऊंगा, मैं ममता जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे अभी राजकुमार जी के पास जाना है। राजकुमार जी को कुछ आंकड़े बताने हैं, जल्दी जल्दी बताता हूं। साल 2016 और साल 2020 का आंकड़ा आ गया एनसीआरबी का मेरे पास, राजकुमार भाटी। अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि साल 2000, आपने बलात्कार की बात कही थी, 4816 मामले आए थे बलात्कार के 2016 में, 2020 में बलात्कार के 2317 मामले आए, करीब करीब आधे। अगर आप देखेंगे कि लूट के अगर मामले, तो लूट के 4502 मामले थे लूट 2020 में, 2016 का आंकड़ा बताया, 2020 में 1384, यानी कि ऑलमोस्ट एक तिहाई। इसी ढंग से अगर मैं एक तरीके से अगर पूरा अगर देखता जाऊं तो अपहरण के 15,898 मामले, रंजीत जी, है ना। और इसी ढंग से अगर मैं देखूंगा तो ये एक मतलब ऐसी मतलब एक लंबा सिलसिला है। हत्या के मामले में सुनिए, हत्या के मामले में एक और आंकड़ा, हत्या के मामले में अखिलेश राज में आप नंबर 1 थे, आज 28वें नंबर पे है यूपी। ये 2022 का 22 का आंकड़ा है, 16 वर्सेस 22। बलात्कार नंबर 1 था, आज 24वां नंबर है। डकैती चौथा नंबर था यूपी आपके समय में, आज 31वां नंबर है। अपहरण में यूपी नंबर 1 था 2016 में, आज 30वां नंबर है। मेरे पास ये आंकड़े हैं, ये वेरीफाइड आंकड़े हैं, ये चेक किए हुए आंकड़े, रीचेक किए हुए आंकड़े हैं। अब आप बताइए, इसके बावजूद आप कह देंगे ऐसे नेशनल टेलीविजन पर आके सर कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए सर। एक तो मेरी बहन साजिया इल्मी को मेरी उदासी, निराशा, हताशा बड़ी दिखाई दे रही है मेरे चेहरे पे। मैं बहन को बता दूं कि सुबह 6 बजे घर से निकला था, चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, और मैं केवल चैनल के दफ्तर में नहीं बैठता हूँ स्टूडियो में, मैं फील्ड में भी काम करता हूँ। सुबह 6 बजे का निकला हूँ, प्रचार करके गाँव से अब स्टूडियो पहुँचा हूँ। बहन मेरी फेशियल करा के और वो करा के सीधे आके इसमें बैठ गई होंगी कैमरे के सामने, तो आपके मेरे चेहरे में फर्क नजर आएगा। दूसरी बात, रंजीत कुमार जी, कृपया मेरी बात हो जाने दें। ये बात साजिया, इनको कृपया मेरी बात हो जाने, जो मैंने सवाल किया इसका जवाब देने दीजिए। दूसरे रंजीत कुमार जी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप क्यों सरकार का जवाब देने के लिए आंकड़ों में उलटफेर करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। आपने कहा कि 16